प्रणाम। आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दर्शकों, यह मनुष्य तन बड़ा दुर्लभ है। आप सौभाग्यशाली है कि आपको मनुष्य तन प्राप्त हुआ है। सभी जानते हैं कि मनुष्य का चोला हमें यूं ही प्राप्त नहीं होता। करोड़ों जन्मों के पुण्य जब उदित होते हैं तो हमें मनुष्य तन प्राप्त होता है। इसका अर्थ हुआ कि जब हमारी चेतना का स्तर मनुष्य शरीर प्राप्त करने के योग्य हो जाती है। पहले पशुवत रहती है, जड़वत रहती है। अब हमें प्रकृति ने अवसर दिया है कि मनुष्य तन प्राप्त हो। हमें प्राप्त हुआ भी है और हम इस जीवन को यूं ही गवा रहे हैं। पुनः क्या बन जाओगे? पत्थर बन जाओगे, पशु हो जाओगे, क्योंकि प्रकृति बार बार ये अवसर नहीं देती कि आपको मनुष्य का तन प्राप्त हो। मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। उससे भी ज्यादा सौभाग्य की बात है कि आपको शंकर जी की भक्ति प्राप्त हुई है। देव, किसी भी देवता की आराधना हम कर सकते हैं, सभी शंकर की विभूति मात्र है। लेकिन आपको स्पष्टतया शिव की आराधना प्राप्त हुई है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करना चाहिए प्रत्येक मनुष्य को, क्योंकि आपके पास शंकर की भक्ति है। शंकर की भक्ति प्राप्त हुई, बड़े पुण्य की बात है। उससे भी ज्यादा पुण्य की प्राप्त बात है कि आपने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई हमने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है, सभी वीडियोस को अवश्य देखना। तो धारण करने का सौभाग्य इसे रुद्राक्ष को, एक रुद्राक्ष धारण करो, 11 रुद्राक्ष धारण करो, 21, 91, 101, 108, 1100, 501, किसी भी संख्या में रुद्राक्ष को धारण किया जा सकता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये कोई थोड़ा महत्वपूर्ण नहीं है। तो दर्शकों, बातों को गहराई से समझना। त्यागने वाला मनुष्य जिसे अवसर प्राप्त हुआ क्या रुद्राक्ष धारण करने का, और उसने रुद्राक्ष धारण नहीं किया, उसने त्याग कर दिया, तो वह घोर नरक में जाता है। नरक का अर्थ क्या होता है कि चेतना का स्तर गिर जाता है। मनुष्य भाव से पशु भाव को प्राप्त हो जाते हैं। हमारा अगला जन्म पशु का हमें प्राप्त हो जाता है। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। तो बातों को गहराई से समझना परम रहस्य की बात है। अब तात्विक विवेचन क्या है इसके पीछे? तात्विक विवेचन कि आपको एक तो मनुष्य का तन बड़ा मुश्किल से प्राप्त हुआ है, ऊपर से मनुष्य का तन प्राप्त हुआ, शंकर की भक्ति प्राप्त हुई। शंकर की भक्ति यानी आत्मा की भक्ति। आत्मज्ञान ही हमें जीवन में धारण करना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि आत्मज्ञान ही मुक्ति देने वाला है। इन संसारिक कलेशों से निवृत्ति और अध्यात्म में प्रवृत्ति कहां से प्राप्त होती है? आत्मज्ञान से। हम बाहरी भाव से तो पूजा पाठ करते हैं, धूप अगरबत्ती खूब करते हैं, लेकिन यह स्थूल पूजा कही जाती है। लाभ कब होगा? जब हम आंतरिक पूजा करेंगे, आत्मिक पूजा करेंगे, आत्मा के रहस्य को समझने का प्रयत्न करेंगे। हम पूजा तो करते हैं, देवताओं की आराधना तो करते हैं, खूब करते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं, लेकिन जो वास्तविक अध्यात्म है उसका संबंध आत्मा से है। आत्मा के रहस्य को समझने का हमें प्रयास करना चाहिए, निरंतर प्रयास करना चाहिए। आत्मा का ज्ञान ही धारण करने योग्य ज्ञान है। इसके अतिरिक्त जो अन्य ज्ञान है वह संसारिक ज्ञान है। मेरी बातों को ध्यान से समझना। ये तात्विक विवेचना का चैनल है, तो इस चैनल से हमेशा हमेशा के लिए जुड़े रहे, इसका त्याग मत करना। आगे कहा कि रुद्राक्ष तो कोई भी धारण कर सकता है। सभी वर्णों के लोग, सभी आश्रम में रहने वाले लोग, स्त्री पुरुष, बच्चा बूढ़ा, सभी, स्त्री पुरुष नपुंसक। शिव महापुराण में तो यहां तक कहा गया है कि प्रत्येक जीव को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब जीवों में तो सब आ जाते हैं, ये पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, पर्वत पहाड़ भी आ जाते हैं,
पशु भी आ जाते हैं, सभी आ जाते हैं, तो सभी को रुद्राक्ष धारण करने का अधिकार है। लोगों ने भ्रम फैलाया कि शूद्र को धारण नहीं करना चाहिए। अरे नहीं, शूद्र को तो अवश्य धारण करना चाहिए कि चेतना का विकास हो। वैश्य को अवश्य धारण करना चाहिए, क्षत्रिय को अवश्य धारण करना चाहिए, ब्राह्मण को अवश्य धारण करना चाहिए। ब्राह्मण अहम भाव में कहे कि हमें तो आवश्यकता ही नहीं है, तो उसकी यह धारणा गलत धारणा है। सबको रुद्राक्ष धारण करने की आवश्यकता होती है ताकि उसकी चेतना का स्तर ऊपर की तरफ चले, निचले स्तर पर ना रह जाए, ना गिर जाए नीचे, पतन ना हो जाए। उन्नति होनी चाहिए, सकारात्मक उन्नति होनी चाहिए। वो कैसे होगी? आत्मा के ज्ञान से। आत्मा का ज्ञान शीघ्रता से हमें हमारे भीतर प्रवेश करे, उसके लिए हमें रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। तो आगे कहा गया, बड़ी काम की बात है, ध्यान से सुनना, कि जो पाप दिन में मनुष्य करता है या रात्रि में करता है, तो जब हम दिन में रुद्राक्ष धारण करते हैं तो रात्रि में किए गए पापों से निवृत्ति हो जाती है। हम छूट जाते हैं, हम बच जाते हैं जो हमने पाप रात्रि में किए। और जब हम रात्रि में रुद्राक्ष धारण करते हैं तो दिन में किए गए पाप हमसे दूर भाग जाते हैं, हमारे अंतःकरण में नहीं रहते। तो यहां प्रश्न उठा कि रुद्राक्ष धारण हम हमेशा कर सकते हैं या नहीं? दिन में कर सकते हैं, रात्रि में कर सकते हैं या नहीं? तो दर्शकों, शिव महापुराण की कथ्य को माना जाए तो हम रुद्राक्ष प्रत्येक स्थिति में धारण कर सकते हैं, रात्रि में भी और दिन में भी। त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे एक मन का ही धारण करो, अवश्य धारण करना चाहिए। रात्रि दिन का कोई भेद नहीं है, सभी समय में शंकर विद्यमान है, शंकर के अतिरिक्त कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं। तो दर्शकों, आगे कहा गया कि त्रिपुंड्रधारी, जो त्रिपुंड्र धारण करते हैं भाल पर और रुद्राक्ष धारण करते हैं, चाहे एक मन का ही धारण करो, छाती से लगा कर रखो, या माफ करना, त्रिपुंड्र रुद्राक्ष और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने वाला साधक, यानी शिव का साधक, शिव का भक्त कभी यमलोक नहीं जाता है। वह सबके लिए पूजनीय होता है। सबको शिव के भक्त को प्रणाम करना चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। हमेशा गांठ में इस बात को धारण कर लो कि शंकर जी के भक्त का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। वह पूजनीय होता है, सबसे ज्यादा पूजनीय एक शंकर का भक्त होता है। आगे कहा कि जो रुद्राक्ष धारण करता है, त्रिपुंड्र धारण करता है और शिव नाम का जाप करता है, वस्तुतया वही साधु है और कोई दूसरा साधु नहीं है। रुद्राक्ष को धारण करना बड़ा आवश्यक है अपने साधु भाव में स्थित रहने के लिए, क्योंकि शिव महापुराण कहती है कि वस्तुतया वास्तविक वही साधु है जो रुद्राक्ष धारण करता है। ये बड़ी बड़ी गहरी गहरी बातें। रुद्राक्ष यानी रुद्र का अक्ष, शंकर जी का अश्रु पृथ्वी पर गिरा, स्थूल भाव को प्राप्त हुआ, पौधा अस्तित्व में आया और उस पौधे का जो फल होता है वह रुद्राक्ष का बीज हमें करना चाहिए, धारण करने योग्य होता है, क्योंकि वह साक्षात आत्मा का सूचक है। आत्मा क्या? शिव। शिव का भाव अश्रु में स्थित हुआ, पौधे का रूप लिया, तो रुद्राक्ष को साक्षात शिव ही समझना चाहिए। जो व्यक्ति प्रतिदिन पल पल, यूं कहें कि हमेशा रुद्राक्ष धारण करता है, ऐसा समझना चाहिए कि शिव शंकर उसके साथ हमेशा है। रुद्राक्ष को शिव स्वरूप समझो, ये शिव ही है। जब हम इस भाव में हमेशा के लिए स्थित रहते हैं तो हमारी चेतना जागृत होना आरंभ हो जाती है। जो हम सोए सोए से जीवन यापन करते हैं, हम जागते ही नहीं है। लोक दृष्टि में तो हम जाग रहे हैं, हम तो सुबह सुबह उठ जाते हैं, लेकिन आत्मा की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से तो अभी तक आप सोए ही हो। जागो,
कैसे जागोगे? जब चेतना का चिंतन करना आरंभ करोगे, शैव ज्ञान में स्थित होना आरंभ करोगे, तभी तो आध्यात्मिक उन्नति होगी ना। दर्शकों, तो इस वीडियो में हमने बताया कि प्रत्येक जीव को रुद्राक्ष धारण अवश्य करना चाहिए। किसी को रुद्राक्ष का त्याग नहीं करना चाहिए। हमेशा रुद्राक्ष धारण करो। सोते, उठते, बैठते, किसी भी स्थिति में रुद्राक्ष धारण करके ही रखना चाहिए। दर्शकों, शिव महापुराण की माने तो रुद्राक्ष हमें दिन में और रात्रि में हमेशा धारण करना चाहिए। इसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। किसी भी कार्य के लिए जाओ, रुद्राक्ष धारण कर जाओ और ऐसी भावना करो कि साक्षात शिव मेरे साथ चल रहे हैं। शिव तो मेरे साथ ही हैं। मुझे भय किस बात का, चिंता किस बात की। छोड़ो चिंता इस संसार की और स्थित हो जाओ शिव भाव में। आपका आध्यात्मिक विकास अवश्य होगा। और अपने जीवन में राम तत्व को लाने का प्रयास करना चाहिए। जिंदगी तो कटी जाएगी, जिंदगी तो बीती जाओगी। अरे मृत्यु के बाद क्या होगा? कहीं चेतना का पतन ना हो जाए, चेतना पशुवत ना हो जाए, चेतना जड़वत ना हो जाए। तो हमें ध्यान रखना चाहिए। इन स्थितियों से कैसे बच सकते हैं? जब हम जीवन में राम तत्व को धारण करेंगे, कृष्ण तत्व को जीवन में धारण करना चाहिए। हमेशा कृष्ण तत्व का चिंतन करो, राम तत्व का चिंतन करो। राम यानी मर्यादा, कृष्ण यानी संभाव। तो हमारा आध्यात्मिक विकास तो होगा ही होगा। कोई आध्यात्मिक विकास होने से रोक नहीं सकता। जब हम राम को जीवन में धारण करेंगे, मर्यादा को धारण करने का अर्थ होता है कि हमने समाज के साथ कैसा व्यवहार करना है, हमने प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार करना है, मित्र के साथ कैसा व्यवहार करना है। ये नियति, ये नियम जो मर्यादित ढंग से जीवन में धारण करने योग्य है, वह राम तत्व कहलाता है। वही राम है। उन्हीं राम को अपने व्यक्तित्व पर धारण करने का प्रयास करना चाहिए। राम से नफरत नहीं करनी चाहिए, द्वेष मत करो। रामचरितमानस में शंकर जी ने कहा है कि जो राम जी से द्वेष करता है वह शंकर के बारे में नहीं जान सकता, शिवत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ राम जी ने कहा कि जो शंकर जी से द्वेष करता है वो मेरा भक्त नहीं हो सकता। कुंजी यानी चाबी तो बाबा के हाथ में ही है। वो खोले या ना खोले, सबका दरवाजा बाबा के हाथ में है। राम भक्ति आपको बाबा ही दिला सकते हैं, कृष्ण भक्ति आपको बाबा ही दिला सकते हैं, राधा भक्ति आपको बाबा ही दिला सकते हैं। सब कुछ शंकर के नियंत्रण में है। शंकर किसी के नियंत्रण में नहीं है। इसलिए हमें शैव ज्ञान का अनुसरण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह सीधा सीधा अहम पर प्रहार करने वाला ज्ञान होता है। अहम पर ही तो प्रहार करना है, अहम से ही तो निवृत्ति चाहिए। जीवन क्यों प्राप्त हुआ है? अपने अहंकार को काट सको, तोड़ सको, ताकि शिवत्व में, आत्मा में स्थित हुआ जा सके। ये बड़ा आवश्यक है। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, बम बम भोले।